आज हम पढ़ेंगे फ्रांस के संविधान की मुख्य विशेषताएं। वर्तमान में फ्रांस में जो संविधान लागू है उसे 29 सितंबर 1958 को स्वीकार किया गया था। इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, निर्मित और लिखित अस्पष्ट संविधान। पांचवें गणतंत्र का यह नवीन संविधान 40 पृष्ठों में लिखा गया है। इसके प्रेम्बल के अतिरिक्त इसमें 15 शीर्षक और 94 धाराएं हैं, जिसे 2 घंटे में सुविधापूर्वक पढ़ा जा सकता है। इसकी प्रस्तावना में प्रमुख संविधान में 2, 3 और 4 जो धाराएं हैं वे इसकी प्रभुता से संबंधित हैं। फ्रांस के संविधान को 5वें गणतंत्र का संविधान कहा जाता है, जिसे हम द गॉल का संविधान भी कहते हैं। धारा 2 के अनुसार फ्रांस अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र है। धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय प्रभुता जनता में निहित है और उसका प्रयोग जनता अपने प्रतिनिधियों और लोक निर्णयों के द्वारा करती है। धारा 4 के अनुसार राजनीतिक दल, समूह और मताधिकार की अभिव्यक्ति में साधक होंगे और उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अपना निर्माण और कार्य करने की छूट होगी। दूसरा, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। नवीन संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रपति करता है, जिसको साधारण शक्तियों के साथ साथ अनेक असाधारण शक्तियां भी प्राप्त हैं। फ्रांस का वर्तमान राष्ट्रपति केवल नाममात्र का राजाध्यक्ष नहीं है, अनेक विषयों में वह अमेरिकन राष्ट्रपति के समकक्ष है। दूसरा है एकात्मक और केंद्रीकृत शासन प्रणाली। नवीन संविधान ने केंद्रीकरण की उस परंपरा को बनाए रखा है जो फ्रांस के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास का एक स्थायी लक्षण है। अगली विशेषता आती है दुष्परिवर्तनशीलता, अर्थात फ्रांस के संविधान में संशोधन की पद्धति, जिसका वर्णन अनुच्छेद 89 में किया गया है, साधारण प्रक्रिया से भिन्न है। इसका सार इस प्रकार है कि संविधान में संशोधन के लिए पहल करने की शक्ति राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर गणतंत्र के राष्ट्रपति और पार्लियामेंट के सदस्यों के हाथों में रहेगी। फिर आता है नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य। यद्यपि संविधान के भीतर मौलिक अधिकारों के बारे में कोई अध्याय नहीं जोड़ा गया है, परंतु नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताओं का आश्वासन जरूर प्रदान करता है। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को निरंकुश ढंग से बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। फिर आता है समझौतों, संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का संबंधी प्रावधान। संविधान की धारा 88 में ये बताया गया है कि समुदाय या समाज उन राज्यों से समझौते कर सकता है जो अपनी सभ्यताओं को विकसित करने के लिए समाज से मिलकर संघ बनाना चाहें। अगली विशेषता है शक्तिशाली राष्ट्रपति। पंचम गणतंत्र के संविधान की एक अति प्रमुख विशेषता राष्ट्रपति की स्थिति है। राष्ट्रपति को पहले की शक्तियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं, उसके अधिकारों में वृद्धि की गई है तथा राष्ट्रीय सभा की शक्तियों में अत्यधिक कमी हुई है और मंत्रिपरिषदीय उत्तरदायित्वों को भी कम कर दिया गया है, परंतु राष्ट्रपति को अनेक अधिकार दिए गए हैं। शक्ति विभाजन। पंचम गणतंत्र के संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से अलग करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा न होकर एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। मंत्रियों को एक तरफ तो संसद की सदस्यता से वंचित किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी भी बना दिया गया है।